स्कंद पुराण में एक श्लोक है, बहुनी संति तीर्थानि दीवी भूमो रसातले बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अनेक तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ के समान तीर्थ ना तो पहले कभी था और ना ही भविष्य में कभी होगा। तो आइए चलते हैं भगवान विष्णु की नगरी कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और भारत में भगवान विष्णु जी के 4 धामों में भी बद्रीनाथ धाम एक हैं। उत्तराखंड के 4 धाम इस प्रकार हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। भारत में भगवान विष्णु जी के 4 धाम इस प्रकार हैं: बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। बद्रीनाथ यात्रा के बाद मैं जाऊंगा भगवान विष्णु के एक और धाम रामेश्वरम में। बद्रीनाथ धाम में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जो नाम मात्र शुल्क में आपको रहने की जगह देती हैं और साथ में आपको भोजन भी देती हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस भी हैं, डोरमेट्रीज भी हैं, जिनके प्राइस 150 रुपये से स्टार्टेड है और वो लग्जरियस होटल भी हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने पेमेंट करके आप ले सकते हैं और सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे जैसे आप पैसे पे करेंगे आपको सुविधाएं मिलेंगी, जैसे गर्म पानी हो गया और वेस्टर्न टॉयलेट हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। और यही रास्ता चला है बस अड्डा SBT के लिए। यहीं जाके बस अड्डा है, जो बाहर से बस आती है वो यहीं पर आकर रुकती हैं और यहीं से थोड़ी दूर जाके ही बद्रीनाथ मंदिर है। यह है बस अड्डा बद्रीनाथ का। यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्तकाशी, केदारनाथ के लिए भी बस जाती हैं। ये सब बसें खड़ी हैं जाने के लिए। ये बद्रीनाथ का बस स्टैंड भी है और टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ से आप कहीं भी जाने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। जोशीमठ, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ और माना गाँव सब यहीं से मिल जाती हैं। तो ये वो रास्ता है, बस अड्डे से निकलते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं। मंदिर जो यहाँ से 300 मीटर पर है। तो जोशी मठ में इतनी ठंडक नहीं होती है। वहाँ पर मैं शर्ट में था, लेकिन जैसे ही जोशी मठ से हम आगे निकलते हैं टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। ये बद्रीनाथ धाम की एक मार्केट है, यहाँ सब मिल जाता है। जैकेट, शॉल, जूते, टोपी। अगर आप कुछ नहीं लेके आए हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा ही होते हैं। कोई चीज़ें आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन जब भी बद्रीनाथ धाम आना हो तो गर्म कपड़े तो ज़रूरी ही हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे होता है। और याद है मतलब लास्ट टाइम आया था तो टेम्परेचर 1-2 डिग्री था गर्मियों में।
और सर्दी में तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है और ये सब बंद हो जाता है। जय बद्री विशाल। तो अभी हम चलते हैं अलकनंदा नदी के तट पर। और हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। ये है अलकनंदा नदी, बहुत ही तेज प्रवाह से बहती हुई। इसका जल है बिल्कुल बर्फीला, हाथ जमा देने वाला। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहीं पास में ही एक तप्त कुंड है जिसमें बहुत ही गर्म पानी निकलता है। अभी मैं उस तप्त कुंड को भी दिखाऊंगा। तो ये है तप्त कुंड। इतना गर्म पानी है, आराम से नहा लो। लोग नहा रहे हैं इतनी ठंड में। और ये है बहती हुई अलकनंदा। इतना ठंडा पानी कि हाथ जम जाए एक बार डालते के साथ ही। ये आश्चर्यजनक भगवान का बहुत बड़ा, क्या कहेंगे इसको, गरम है रे भाई रे। हाँ, ये भगवान की लीला है कि इतनी ठंड में भी यहाँ इतना गर्म पानी है। ये देखो भाप उड़ती हुई, लोग नहा रहे हैं। और करीब में ही अलकनंदा जिसमें इतना ठंडा पानी है। कमाल का, बहुत ही बेहतरीन, भगवान की माया अपरंपार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। शाम को जब सभी लाइट्स जल उठती हैं तो बद्रीनाथ मंदिर और भी सुंदर दिखाई देता है। मंदिर की लाइट्स का कलर भी चेंज होता रहता है, जो कि बहुत ही मनमोहक लगता है। आइए देखते हैं इस दृश्य को पास से। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के इस भाग को यहीं विराम देते हैं। इस यात्रा के अगले भाग में मैं जाऊंगा माना गांव होते हुए वसुधारा वाटरफॉल तक। तो मिलता हूं जल्दी ही अगली यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय बद्री विशाल।